और जहर लगा करके आई है राक्षसी। जो भगवान को स्तनपान कराए हुए लग गई, भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। क्यों भैया आंखें क्यों बंद की? तो भगवान डर गए पूतना को देख के, बोले ना। फिर तो हमारे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, हमारे भाई जी ने इतने सुंदर भाव लिखे हैं, गीता प्रेस के जो 2 खंड लिखे हैं उनमें 2-4 भाव में बड़े अच्छे लगे। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? क्या भगवान पूतना को देख करके डर रहे हैं? बोले ना। फिर आंखें क्यों बंद की? भगवान कहते हैं पूतना है अविद्या का सूचक, और भगवान अविद्या के दर्शन नहीं करते, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान आंखें बंद करके मानो भोलानाथ का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा हमारा जन्म तू आया ब्रज में माखन मिश्री खाएवे को, और आज ये दुष्ट राक्षसी हमें छठी के दिन महाराज जहर की घूंटी पिलाए आई है। तो मानो भगवान आंखें बंद करके भोला बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा ये जहर विष तो आपका ही अभीष्ट है, इसको पियो तुम और दूध दही खाएं हम। तीसरा भाव, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये है तो राक्षसी, पर काम कौन सा कर रही है? मैया यशोदा वाला। स्तनपान कौन कराता है? एक माँ ही अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। तो मानो भगवान आंखें बंद करके मन में सोच रहे हैं कि इसको कौन सी गति प्रदान करें। क्या जो मैया यशोदा और मैया देवकी को गति प्रदान करना है, क्या वही गति से प्रदान करें? तो भगवान ने क्या किया? पहले तो किया जहर पान, फिर किया दुग्ध पान, और तीसरी बार में भगवान ने प्राण पान से प्रारंभ कर दिया। प्राण पान का लगा दिया। जैसे महाराज स्तनों के माध्यम से प्राण खींचने लगे, अब तो महाराज पूतना घबराई गई, अपने वास्तविक स्वरूप में आई गई। अब पूतना कहती है ब्रज में न बसी हो, ब्रजवासिन को सोच राखो, भूल हो कि गोकुला की गैर मंझियाओं। लाला बस एक बार तो छोड़ दे, मुंच मुंच ए लाला छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते मौसी पहले तुम किसी को ऐसे पकड़ते नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे हम किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं है। देखो ये सब ठाकुर जी के तो पकड़े हुए बैठे हैं, घर परिवार सब कुछ त्याग करके आज भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। ये जितने हैं ना रंग बिरंगे दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सब ठाकुर जी के पकड़े हुए हैं। हमारे जितने संत वृंद हैं इनको सबने ठाकुर जी ने पकड़ लिया इन सबको। तो ये घर भी भूल गए, माता पिता को भी भूल गए, परिवार भी भूल गए, और महाराज सब कुछ त्याग करके आज यहाँ हरिद्वार की पावन भूमि पर पड़े। ये क्या है? इन सबको ठाकुर जी पकड़े, अब छोड़ नहीं रहे हैं। चाहते तो ठाकुर जी छोड़ दे, पर छोड़ ही नहीं रहे। तो भगवान कहते हैं पहले तुम किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं है। महाराज स्तनों के माध्यम से भगवान ने जैसे प्राण खींचे हैं, उतना धड़ाम से नीचे गिरी। अब तो महाराज जैसे गिरी है तो कंस की एक 3 मील की बगिया थी, ओ भैया पूरी बगिया चौपट है गई। जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे सब पूतना के शरीर के नीचे दब गए। इतना विशाल शरीर था। कैसा शरीर था जानते हो? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं एक श्लोक में। आइए पूतना के स्वरूप का वर्णन सुनते हैं। अंधकूप गंभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतु भुजो वांग्री सुन तो यह दो दरम। कहते अंधकूपा गंभीराक्षम, आंखें तो ऐसी थी जैसे कोई सूखा कुआं होवे।
महाराज पेट ऐसा लग रहा था मानो सूखा तालाब। और पूतना के नाक के जो नथुना है ना, वो जानते हो कैसे है? हर की पौड़ी वाला पुल, ओ विशाल। महाराज ये स्वरूप आपको भी ऐसी नहीं आ रही? हमारे जब सुखदेव भगवान सुना रहे थे परीक्षित जी को, तो परीक्षित जी भी खूब ऐसे हंस रहे थे पूतना के स्वरूप को सुन करके। महाराज जितने पेड़ पौधे दब गए, ब्रजवासी ने देखो, और भैया ये तो राक्षसी थी, लाला को लेके चली गई। और नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा मैया यशोदा की डांट लगाए हुए में लग गए। बाट लगाए नहीं, है यशोदा सबकी गोद में तू लाला को दे देती है, ये सही बात नहीं है। ब्रजवासी ने कहा कि नो, पूतना के शरीर के कई एक खंड किए, और जितने पूतना के शरीर के नीचे जितने पेड़ पौधे दबे हुए थे, सब को महाराज उठा करके और पूतना के शरीर पर डाल के और आग लगाए दी। नहीं जैसे आग लगाई है, आहा, पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध निकली है, दुर्गंध नहीं निकली। अब तो परीक्षित जी को बड़ा संदेह हुआ, महाराज राक्षसी और पूतना के शरीर से सुगंध, आश्चर्य। हाँ राजन, सुखदेव भगवान कहते हैं जो भगवान का स्पर्श कर लेता है, जो भगवत दर्शन जिसको हो जाता है, फिर उसका शरीर दुर्गंधमय नहीं रहता है, सुगंधमय हो जाता है, उसका सारा जीवन सुगंधमय हो जाता है, उसके शरीर से सब दुर्गंध का वास ही निकल जाता है। आहा, पूतना को परम गति प्रदान हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।